नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल लेट्स स्टडी एंड लर्न विद कुमार में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व भूगोल के अंतर्गत एशिया को हम लोग शुरू कर चुके हैं और एशिया के बारे में बड़े ही विस्तार से हम पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको एशिया का संपूर्ण परिचय दे दिया था कि एशिया में कितने देश है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एशिया को यूरोप से और एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अलग अलग जो समूह एशिया में बनाए गए हैं उनको अलग अलग तरीकों से हम कैसे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एशिया का पूरा मैप था और मैंने आपको ये बताया था कि कैसे एशिया के सभी देशों को हमें याद करना है। तो एशिया के अंतर्गत चूंकि हम भारतवर्ष में रहते हैं, भारत में निवास करते हैं, तो अपना भारत जिस समूह में पहले आता है उसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। तो एशिया जो है, एशिया के अंतर्गत ये वाला पूरा सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये सार्क समूह के अंतर्गत आता है। भारत का मैप बना के यहाँ पर मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया है। भारत के पड़ोसी देशों के बारे में यदि हम बात करें तो मालदीव है, श्रीलंका है, भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है और बांग्लादेश है। ये सार्क में आते हैं। यहाँ पर हमने चीन को शामिल नहीं किया है। चीन यहाँ पे चीन जो है सार्क में शामिल नहीं है। चीन जो है सार्क में शामिल नहीं है, तो ये बहुत बेहतर है क्योंकि भारत जो है यहाँ पे बहुत बड़ा प्लेयर बन के उभरता है, जो कि सार्क में सबसे प्रमुख देश है। चीन देखा जाए तो वो सार्क में आता भी नहीं है, देखा जाए तो वो अलग में है। वो देखा जाए तो पूर्व में आता है, पूर्व एशिया के अंतर्गत जो है वो आता है चीन। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कौन कौन से देश हैं। ये जो पूरा आपको भारत दिखाई दे रहा है, भारत के नीचे आएंगे तो श्रीलंका और यहाँ पे आएंगे ये वाला जो पूरा क्षेत्र है ये मालदीव है। तो सार्क में जो सबसे पहला देश नाम आता है, सार्क कहने का मतलब ये है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, जिसे हम सार्क कहते हैं। सार्क में कुल देशों की जो संख्या है, देशों की कुल जो संख्या है वो 8 है। देशों की संख्या जो है वो 8 है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय जो है, मुख्यालय वो काठमांडू में है। वो काठमांडू में है सार्क का मुख्यालय। इतना बड़ा देश होते हुए भी भारत में भी नहीं है, पाकिस्तान में भी नहीं है। यदि पाकिस्तान में रखेंगे सार्क का मुख्यालय तो हमें देखा जाए तो भारत के रहते हुए पाकिस्तान में रहे तो सही बात नहीं है। भारत में रहेगा तो पाकिस्तान नाराज हो जाएगा, तो इसीलिए बोला गया कि चलो भाई नहीं भारत में रहेगा नहीं पाकिस्तान में, इसको रख देते हैं हम काठमांडू में। तो याद रखेंगे कि सार्क में देशों की संख्या है वो 8 है और सार्क का जो मुख्यालय है वो काठमांडू में है। तो चलिए जल्दी से प्रारंभ करते हैं कि सबसे पहला जो है वो सार्क में कौन सा देश आता है। तो सबसे पहला देश है वो है मालदीव। सबसे पहला जो देश है वो मालदीव है जो सार्क के अंतर्गत आता है। साथ में उसकी राजधानी भी हम जानते चलते हैं। तो मालदीव की राजधानी जो है वो माले है। मालदीव की राजधानी माले। मैप में आप देख लीजिए, वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो यहाँ पे आता है मालदीव। ये आपका मालदीव है। इंडियन मैप और सार्क का मैप बनाकर देखेंगे तो ये जो क्षेत्र है ये मालदीव है। मालदीव के बारे में बात करें तो समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई है वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। मुख्य रूप से देखा जाए तो यहाँ की जो जीविकापार्जन है वो पर्यटन के अनुसार चलती है। छुट्टी बिताने के लिए लोग वहाँ पे जाते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से उसको सजाया गया है, स्विमिंग पूल बनाया गया है। छुट्टी बिताने के लिए, हनीमून मनाने के लिए लोग वहाँ पे अक्सर जाया करते हैं। इसके अलावा ये भी याद रखेंगे कि मालदीव जो है वो एशिया का सबसे छोटा देश है। सबसे छोटा देश है एशिया का। एशिया का सबसे छोटा देश जो है वो मालदीव है। स्थिति और विस्तार के बारे में आप जान चुके हैं। दूसरा जो देश आता है वो है श्रीलंका। वो है श्रीलंका। श्रीलंका के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये वाला क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ये श्रीलंका है। ये भी एक द्वीपी है जो भारत के दक्षिण में स्थित है श्रीलंका। श्रीलंका की जो राजधानी है वो है कोलंबो। वो है कोलंबो। श्रीलंका की राजधानी पहले हुआ करती थी, अब श्रीलंका की राजधानी हो गया है श्री जयवर्धनेपुरम। श्रीलंका की जो राजधानी अब है वो है श्री जयवर्धनेपुरम। श्री जयवर्धनेपुरम। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरम। तो सबसे पहले मालदीव, श्रीलंका, उसके बाद अपना भारत।
अपना देश जो है वो भारत आता है 3 नंबर में। भारत की राजधानी सब जानते हैं नई दिल्ली। नई दिल्ली है भारत की राजधानी। ये हो गया मालदीव, श्रीलंका, भारत। 4 नंबर में आता है पाकिस्तान। 4 नंबर में आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो राजधानी है वो इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की राजधानी जो है वो इस्लामाबाद है। पाकिस्तान के बाद ऊपर वाला जो देश है उसका नाम है अफगानिस्तान। पाकिस्तान के बाद आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो है काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। 6 नंबर में आता है, ये इधर की तरफ हो गया, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अब चलते हैं उत्तर में। उत्तर में आएंगे तो हिमालय की गोद में बसा हुआ एक देश है जिसका नाम नेपाल है। जिसका नाम है नेपाल। 6 नंबर में आता है नेपाल। नेपाल की राजधानी जो है काठमांडू है। नेपाल की राजधानी काठमांडू। नेपाल के बगल में आए जो सिक्किम अपना राज्य है वो नेपाल और भूटान को बांटने का काम करता है। जो सिक्किम अपना ये वाला राज्य दिखाई दे रहा है नेपाल और भूटान को बांटता है। तो नेपाल के बगल में ही एक और देश है जिसका नाम है भूटान। जिसका नाम है भूटान। भूटान की राजधानी जो है वो थिम्पू है। भूटान की राजधानी थिम्पू। और 8 नंबर में आता है, 8 नंबर में जो पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, जो 1971 में, जो 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के फलस्वरूप एक नए देश की उत्पत्ति हुई जिसका नाम पड़ा बांग्लादेश। जिसका नाम पड़ा बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी जो है वो ढाका है। बांग्लादेश की राजधानी जो है वो है ढाका। तो यहाँ पर 8 देश आपको दिखाई दे रहे हैं, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। कैसे याद करना है इसके बारे में मैं आपको अब बताऊंगा। साथ में उसकी राजधानी भी हम याद करते चलेंगे। राजधानी के साथ साथ हम ये भी याद रखेंगे कि उनका स्थिति विस्तार क्या है। तो याद करने का सही तरीका है, दो का हम इसमें सीरीज बनाएंगे, मालदीव, श्रीलंका, भारत। 3 एक साथ याद करेंगे, 3 एक साथ याद करेंगे और उसके बाद 2 एक साथ याद करेंगे और फिर 3 जो है ये एक साथ याद करेंगे। मैप में पहले देख लेंगे कहाँ पे स्थित है, उसके बाद बड़े ही आराम से और दिमाग में आंख बंद करने के बाद हमें वो दिखाई देना चाहिए। तो नीचे यहाँ पर देख पा रहे हैं ये वाला क्षेत्र आपका मालदीव है, ऊपर श्रीलंका, फिर भारत। तो आराम से बोलेंगे मालदीव, श्रीलंका, भारत। मालदीव, श्रीलंका, भारत। मालदीव, श्रीलंका, भारत। देखते हुए एकदम आंख बंद करने के बाद आपको नजर आना चाहिए कि भारत है, बगल में श्रीलंका, नीचे मालदीव। मालदीव, श्रीलंका, भारत। पाकिस्तान, अफगानिस्तान। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। दोनों एक ही तरह है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान दोनों भाई की तरह दिखाई दे रहा है और 3 को एक में दिखाई दे रहा है। तो ऐसे पढ़ेंगे मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। एकदम गाना की तरह याद करना है। गाना कैसे आसानी से याद हो जाता है, सुर में गाते हैं तो याद हो जाता है, पढ़ाई को सुर में नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ाई को भी एकदम सुर में पढ़ेंगे, गाना की तरह इससे जोड़ देंगे। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। उसके बाद आता है नेपाल, भूटान, नेपाल, भूटान और लास्ट में आता है बांग्लादेश। लास्ट में आता है बांग्लादेश। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। याद हो गया। अब जब याद हो जाएगा पूरा तो एकदम तेजी में बोलेंगे मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। सार्क में इतने ही देश आते हैं। चलिए अब थोड़ा और विस्तार से जान लेते हैं। अब याद रखिएगा सार्क में देशों की संख्या 8 है, मुख्यालय इसका काठमांडू है। मालदीव से याद रखेंगे कि मालदीव जो है एशिया का सबसे छोटा देश है जिसकी राजधानी है माले। जिसकी राजधानी माले है और पर्यटन की दृष्टि से जो है वो आगे है मालदीव। दूसरा देश आता है अपना श्रीलंका जो भारत के दक्षिण में स्थित है और पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी द्वारा भारत से श्रीलंका अलग होता है। देखा जाए तो हिंद महासागर में द्वीप के रूप में जो श्रीलंका है वो क्या कार्य करता है, कोई भी जहाज इसके पास से यदि आगे गुजरता है तो फ्यूल भरवाने का काम यहाँ पे करता है जो
जिसके चलते श्रीलंका की आर्थिक स्थिति बनी रहती है। अभी की बात करें तो श्रीलंका की जो इकोनॉमी है वो काफी खराब है, बहुत ही दयनीय स्थिति में है श्रीलंका की इकोनॉमी। श्रीलंका का जो एक बंदरगाह था कोलंबो बंदरगाह को देखा है तो चाइना ने उसे कहा कि हम आपके यहाँ बंदरगाह का निर्माण करेंगे और जिससे आपको डेवलप करेंगे। इसके लिए श्रीलंका ने हाँ कहा और यहाँ पे कोलंबो बंदरगाह को डेवलप किया चाइना ने, और डेवलप करने के बाद उसका जो वहाँ पे जो स्थिति है वो सही नहीं हो पाई, जिसके कारण वो पैसा नहीं चुका पाया श्रीलंका, जिसके कारण 99 साल के लीज पर कोलंबो बंदरगाह को चीन ने ले रखा है, जिसके कारण इसकी स्थिति अभी काफी दयनीय है। तो याद रखेंगे श्रीलंका की जो राजधानी है वो श्री जयवर्धनेपुरम है, भारत के दक्षिण में स्थित है। 3 नंबर में आता है अपना भारत। तो भारत के बारे में तो हम विशेष पढ़ाएंगे, इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत संपूर्ण भारत के बारे में मैं आपको विस्तार से पढ़ाऊंगा। फिलहाल हम याद रखेंगे भारत की जो राजधानी है वो नई दिल्ली है, भारत की राजधानी नई दिल्ली। भारत के बाद आता है पाकिस्तान, अपना पड़ोसी देश। ये वाला पूरा सेक्शन दिखाई दे रहा है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान की राजधानी जो है इस्लामाबाद है। 1947 में भारत से पाकिस्तान अलग हुआ और एक नए राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान की उत्पत्ति हुई। पाकिस्तान के मुख्य शहरों के बारे में बात करें तो कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, पेशावर है, मुल्तान है। ये जो है पाकिस्तान के कुछ शहरों के नाम है। बंदरगाह के बारे में बात करें तो कराची बंदरगाह और ग्वादर बंदरगाह। यहाँ पे देखा है तो कराची बंदरगाह है और इसके बगल में ही है ग्वादर बंदरगाह। पाकिस्तान के 2 प्रमुख बंदरगाह कराची बंदरगाह और ग्वादर बंदरगाह। इस्लामाबाद है पाकिस्तान की राजधानी, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम कहां पे, अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में आते हैं जो भारत और पाकिस्तान से सीमा साझा करता है पाकिस्तान। अफगानिस्तान जो है पीओके वाले क्षेत्र से पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा साझा करता है, जिस लाइन को हम डुरैंड रेखा कहते हैं। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा खींची गई है उसे हम रेड क्लिफ कहते हैं। और ये याद रखेंगे कि भारत और अफगानिस्तान सीमा साझा नहीं करते हैं, बल्कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान सीमा साझा करते हैं पीओके वाले क्षेत्र में। लेकिन पीओके वाले क्षेत्र को भी हम भारत का ही हिस्सा मान के चलते हैं, क्योंकि अखंड भारत में देखा जाए तो संपूर्ण अपना भारत आता है, जिसके अंतर्गत जो अपना पूरा चाहे पीओके हो चाहे सीओके हो, जितना भी कश्मीर वाला क्षेत्र है वो पूरा भारत का ही अंग है। इसीलिए हम ये मान के चलते हैं कि पीओके वाले क्षेत्र से सीमा साझा करता है अफगानिस्तान, वो भारत से ही सीमा साझा करता है। लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो पीओके से सीमा साझा करता है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो काबुल है। अफगानिस्तान की राजधानी जो है वो काबुल है। इसके बाद आता है नेपाल। नेपाल भारत के उत्तर में स्थित है। नेपाल की राजधानी जो है वो काठमांडू है। सार्क का जो मुख्यालय है वो काठमांडू में है। नेपाल से रिलेटेड आप याद रखेंगे कि नेपाल में जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर स्क्वायर उसकी ऊंचाई हो गई है माउंट एवरेस्ट की, जो नेपाल में ही स्थित है। नेपाल के बारे में हम बात करें तो पूरा लैंड लॉक एरिया है, ये चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है। कोई भी इसके पास सागर महासागर या बंदरगाह की स्थिति नहीं होने के कारण बहुत ही गरीब देश के रूप में नेपाल जाना जाता है। और नेपाल के बारे में यदि हम बात करें तो नेपाल विश्व का पहला ऐसा देश है जो कभी गुलाम नहीं हुआ है। नेपाल का जो गोरखा रेजिमेंट होता है ये बड़े ही बहादुर होते हैं और खुखरी से किसी भी व्यक्ति को आसानी से मार सकते हैं। अंग्रेजों ने इन पर अटैक करके इनको गुलाम बनाने का प्रयास किया था, लेकिन इन्होंने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए बहुत ही बहादुरी से लड़े थे। उनकी बहादुरी को देखकर अंग्रेजों ने इनको अपने सेना में शामिल कर लिया। आज भी ब्रिटिश साम्राज्य के शासक में आज भी नेपाल के गोरखा सैनिक है। इसके अलावा इंडियन आर्मी में भी नेपाल रेजिमेंट को, गोरखा रेजिमेंट को रखा गया है, जो बहुत ही बहादुरी से कार्य करते हैं। अफगानिस्तान में ही एक आतंकवादी संगठन आया था जिसमें एक गोरखा व्यक्ति ने 12 आतंकवादियों को सिर्फ खुखरी से मार गिराया था बिना हथियार के। तो जो नेपाली लोग होते हैं बहुत ही बहादुरी से लड़ते हैं। इनका जो गोरखा रेजिमेंट है वो वर्ल्ड फेमस है। इसके अलावा नेपाल कभी गुलाम नहीं हुआ। इसके अलावा नेपाल से रिलेटेड एक और फैक्ट आता है कि नेपाल की जो झंडा है, नेपाल का जो झंडा है वो आयताकार या वर्गाकार नहीं है। विश्व में जितने भी देश है उनके यदि आप राष्ट्रीय ध्वज को देखेंगे तो पाएंगे कि या तो उनका ध्वज आयताकार है या वर्गाकार है। लेकिन नेपाल के मान लीजिए कोई भी झंडा या तो ऐसे आपको मिलेगा आयताकार या तो मिलेगा ऐसे वर्गाकार। नेपाल पूरे विश्व में ऐसा देश है जिसका ध्वज को आप देखेंगे तो उसका ध्वज जो है कुछ इस प्रकार से है। इस प्रकार से है नेपाल का ध्वज।
जो ना तो आयताकार है और ना ही वर्गाकार है। इस प्रकार से है नेपाल का ध्वज। तो याद रखेंगे, नेपाल से विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। यहाँ पर मुख्य रूप से नेपाली भाषा बोली जाती है, कभी गुलाम नहीं हुआ है, तथा उसका जो गोरखा रेजिमेंट होता है वो विश्व फेमस यानी कि वर्ल्ड फेमस होता है। उसके बाद आता है 7 नंबर में भूटान। भूटान भी देखा जाए तो लैंड लॉक एरिया है, जिसकी राजधानी थिम्पू है, और ये भी देखा जाए तो भारतीय बफर कंट्री के रूप में काम करता है भारत और चीन के बीच में। तो ये हमारे पड़ोसी देश है जिसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से भारत की है। ये कोलकाता बंदरगाह का उपयोग करते हैं अपने सामान को लाने के लिए, नेपाल और भूटान। 8 नंबर में आता है बांग्लादेश, जो सार्क का एक समूह है। ये वाला सेक्टर जो पूरा आपको दिखाई दे रहा है ये बांग्लादेश के अंतर्गत आता है। बांग्लादेश 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के फलस्वरूप एक नए देश का निर्माण हुआ जिसका नाम बांग्लादेश रखा गया। बांग्लादेश की इकोनॉमी आज देखा जाए तो बहुत ही बेहतर है। नेपाल से और भूटान से बांग्लादेश की स्थिति सही है। मुख्य रूप से देखा जाए तो बांग्लादेश में बहुत सारी नदी डेल्टा का निर्माण हुआ है। जितनी भी नदियां इधर से आती है अरब सागर में जो भी नदी गिरती है वो बांग्लादेश से ही होकर आती है। बांग्लादेश की राजधानी जो है ढाका है। बांग्लादेश की राजधानी जो है वो ढाका है। तो ये 8 देश हुए, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। आराम से एकदम आनंद में पूरा पढ़ना है। मालदीव, श्रीलंका, भारत, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और 3 गो एक बार में नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। एकदम नीचे से याद करेंगे आंख बंद करके। सबसे नीचे मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। एकदम याद हो जाएगा। किसी भी चीज को यदि आप 21 बार बोलते हैं और 21 बार लिख देते हैं तो आपके दिमाग में वो आ जाएगा। रटेंगे नहीं, रटने के साथ साथ उसको देखेंगे कि कहां पर है। आंख बंद करने के बाद आपके दिमाग में यदि आ गया तो समझ लीजिए कि रट नहीं रहे। क्योंकि किसी भी चीज को यदि आप रटते हैं तो एकदम फैक्ट है कि उसको आप भूल जाइएगा, लेकिन दिमाग में यदि आप फिट करते हैं जीवन में कभी भी नहीं भूलेंगे। तो उसको दिमाग में फिट करना है, हमें रटना नहीं है। क्योंकि जब हम मालदीव, श्रीलंका, भारत बोल रहे हैं तो उसका चित्र भी हमारे सामने आ रहा है, और दिमाग का ये सिस्टम है कि विजुअली चीजों को ये कभी भूलता नहीं है, और इस तरह रटते हैं तो उसको हम भूल जाते हैं। तो मैप के अनुसार याद रखेंगे मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, और जिनसे भी एक एक जो फैक्ट बनते हैं राजधानी भी उसका याद रखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आसियान के बारे में और सेंट्रल एशिया के बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे वीडियो को, और बहुत ही अच्छे से पढ़िए, एकदम मन लगा के पढ़िए, एकदम लगे कि पढ़ रहे हैं। पूरा एकदम आग लगा दीजिए पूरा पढ़ के, और एकदम बढ़िया से पूरा पढ़िए, और जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। क्योंकि आपकी जो सफलता है वो हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। आपकी सफलता से ही हमको कामयाबी मिलेगी, आपकी सफलता ही हमारी कामयाबी है। तो बढ़ते रहिए आगे और पढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।